प्रिय साथियों, आज जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनानी बताएंगे। कुल मिलाकर के जो है 12 टेंस होते हैं। 12 में से जो है 8 टेंसों की जो है एक्टिव पैसिव बनती है और 4 टेंसों की एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनानी बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव पैसिव वॉइस बनाते हैं तो मैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हम लिखें राम ईट्स ग्रेप्स, राम ईट्स ग्रेप्स, राम जो है अंगूर खाता है। अब इसकी अगर हमें एक्टिव से पैसिव वॉइस बनानी है तो अंगूर किसके द्वारा खाया जा रहा है? राम के द्वारा। तो इसकी बनाएंगे हम। इसके अंदर ये सब्जेक्ट होता है, ये मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब अलग बताएंगे। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय। अब ये देख लेते हैं, हमें पता कैसे चले कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है, क्योंकि मेन वर्ब के अंदर इसके अंदर एस लगा हुआ है नहीं? एस लगा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। कुछ और लगा हुआ होता तो उसके अकॉर्डिंग उसका पता चलता है कि कौन से टेंस का है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ग्रेप्स बनाना शुरू करेंगे। ग्रेप्स, ग्रेप्स। अब ग्रेप्स में देखो एस लगा हुआ है। ग्रेप्स एक अंगूर तो है नहीं, बहुत सारे अंगूर है, तो इसमें प्लूरल पर्सन है तो इसके साथ हम आर लगाएंगे। ग्रेप्स आर, ग्रेप्स आर। अब ईट की हमें जो है थर्ड फॉर्म लगानी होती है। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, EATEN, ईटन। अब इसमें जो है हम जो है ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई का प्रयोग करते हैं, तो बाई लगाएंगे। बाई, बाई जो है राम। तो ग्रेप्स जो है राम के द्वारा खाया गया। तो बाई का मतलब होता है के द्वारा। किसके द्वारा काम किया गया? राम के द्वारा किया गया। सही है, तो ये हो गया। दूसरा अगर आता है, अगर आ जाए इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव को कैसे बनाएंगे? अगर आ जाए डज या डू, डू यू प्ले आ बॉल इन द, डू यू प्ले आ बॉल इन द प्लेग्राउंड? क्या तुम मैदान में जो है गेंद खेलते हो, है नी? तो अब इसके अंदर क्या है, देखो ये इंट्रोगेटिव वाक्य है। अब इंट्रोगेटिव की कैसे पता चली कि हमको इंट्रोगेटिव है? इंट्रोगेटिव इसलिए पता चली क्योंकि इसके अंदर शुरू में जो है हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की 2 ही हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक जो है डू होती है और एक डज होती है। डज का प्रयोग हम केवल प्लूरल पर्सन के लिए करते हैं और डज का प्रयोग हम जो है सिंगुलर पर्सन के लिए और डू का जो है प्लूरल पर्सन के लिए करते हैं। अब इसके अंदर यू हमारा जो है प्लूरल पर्सन है, इसलिए हमने डू का प्रयोग करा। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आ बॉल, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम इसको आ बॉल से लगाएंगे। आ बॉल, परंतु डू है यहाँ पर, तो आ बॉल से पहले हम इसका प्रयोग करेंगे क्योंकि बॉल एक है। क्योंकि अगर इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव ही हमको जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनानी पड़ेगी। अगर आ बोलना होकर के बॉल में ऐसा लगता हो यहाँ पर ए नहीं होता तो हम आर का प्रयोग कर देते हैं यहाँ पर। तो इज आ बॉल, BALL बॉल। अब क्या करेंगे, आ बॉल। अब प्ले की तरफ हम लाएंगे, आ इज आ बॉल प्लेड।
PLAYED प्लेड। अब इसके अंदर ये लगाएंगे इन द क्या है प्लेग्राउंड। इज अ बॉल प्लेड इन द प्लेग्राउंड और बाई इसके द्वारा YU। ये हो गया कि उसके द्वारा एक गेंद खेलिए। तीसरा नंबर देखिए, अगर आ जाए वाई डज ही नॉट लर्न LEARN लर्न देखिए ये भी इंट्रोगेटिव वाक्य है क्योंकि ये इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब शुरू में थी। इसके अंदर देखो भाई वेयर हाउ ये चीज आ जाती हैं। बनाने का सेम प्रोसीजर ही है। सबसे पहले इसमें वाई लगाएंगे वाई, और वाई के बाद में हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। हिज लेसन है यानी एक लेसन है इसका मतलब। तो भाई अब इसके साथ लाएंगे डच के स्थान पर इज हिज लेसन। लेसन अब क्या है देखो नोट भी है इसके अंदर, तो नोट भी हमें यहीं पे लगाना होगा सब्जेक्ट के बाद ही नोट। अब क्या काम करेंगे लर्न की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। लर्न को होती है लर्न। कहां पर पढ़ाया जा रहा है इन द क्लास। और किसके द्वारा बाई ही को ही में चेंज कर देते हैं बाई ही। तो देखो भाई डज ही नॉट लर्न हिज लेसन इन द क्लास। इसको जब हमने बनाया तो भाई का भाई अब डज था, क्योंकि डज इसलिए था क्योंकि यहाँ ही जो है सिंगुलर पर्सन है। सिंगुलर के साथ इसलिए हम डज लगाया। प्लूरल पर्सन होता तो हम इसके साथ डू लगा देते। इसको फिर हमने क्या काम करा डज के स्थान पर, क्योंकि यहाँ भी सिंगुलर है हमारा जो हिज लेसन, इसलिए हमने यहाँ पर भी हिज लगाया। और उसके बाद में हिज लेसन सब्जेक्ट है हमारा क्योंकि उधर ऑब्जेक्ट था। उसके बाद नोट था, हमने नोट लगा दिया। और लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न होती है उसको लिख दिया। और फिर कहाँ पर याद कर रहे हैं इन द क्लास क्लास लिख दिया। और किसके द्वारा करा जा रहा है बाई ही को ही में चेंज कर देते हैं। तो एक टेंस के ये वाक्य है, इसलिए एक टेंस पढ़ाया, दूसरा टेंस कल पढ़ाएंगे। वीडियो को अंत तक देखना तभी आप लोगों को समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।